मुझे इस बात से दुख नहीं कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। मुझे दुख इस बात का है कि पार्टी रॉन्ग नंबर्स और एक्टर्स के हाथों यरगमाल हो चुकी है। ये अल्फाज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला बाजोड़ की जनरल निशस्त NA 8 और सूबाई हलके PK 22 से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के हैं, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए अपने आखिरी पैगाम में लिखे। नाजरीन, 19 जनवरी को उन्होंने इमरान खान के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें टूटे हुए दिल का इमोजी बना हुआ था। रेहान ज़ेब को 31 जनवरी को बाजोड़ के इलाके सदीकाबाद फाटक के करीब उस वक़्त फायरिंग करके हलाक किया गया जब वह बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे। उनके साथ मौजूद 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर आज़ाद उम्मीदवार हमायत न मिलने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। वो एक रोज़ कबल ही मुजफ्फराबाद में मुकीम बाजोड़ के लोगों से इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुलाकात करके वापस बाजोड़ पहुंचे थे। रेहान के कत्ल की जिम्मेदारी कालअदम तंजीम दाइश ने कबूल की है, जिसका ऐलान उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक मुख्तसर पोस्ट में किया। नाजरीन, बाजोड़ ज़िला में सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने का ये पहला वाक़या नहीं है जिसकी जिम्मेदारी कालअदम शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल की है। गुज़श्ता साल जमीयत उलमाए इस्लाम के एक जलसे में होने वाले खुदकश हमले में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे और इस वाक़े की जिम्मेदारी भी दाइश ने ही कबूल की थी। आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की हलाकत के बायस इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्के NA 8 में इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजोड़ का कहना है कि रेहान के कत्ल के बाद आसपास इलाके की CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और उम्मीद है जल्द ही इस हवाले से पेशरफ्त मुतवक्के हो सकती है। नाजरीन, इंसाफ लेबर विंग बाजोड़ के सदर जाकिरुल्लाह इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन की मुहिम शुरू होने के बाद से रेहान के साथ थे और वकूआ के रोज़ वो रेहान से अगली गाड़ी में सवार थे। वो बताते हैं कि हम अनायत कली से एक कार्नर मीटिंग के बाद अलीजो गांव की तरफ जा रहे थे और जिस मकाम पर रेहान पर गोलियां चलाई गईं वहां हमारा रुकने को कोई प्लान ना था। सदीकाबाद फाटक पर कुछ सियासी कारकुन मौजूद थे जिन्हें देखकर गाड़ी रोकी गई और रेहान उनसे मिलने के लिए गाड़ी से उतरा। मुलाकात के बाद वो जैसे ही गाड़ी में वापस आने के लिए मुड़ा तो इस दौरान 2 अफराद ने फायरिंग कर दी। वो बताते हैं कि मैं रेहान से कुछ कदम आगे था। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा रेहान खून में लथपथ था। फिर हम उन हमलावरों के पीछे भागे, लेकिन वो हाथ ना आ सके। वहां पहले से एक बाइक खड़ी थी जिस पर वो हमलावर फरार हो गए। खार हस्पताल की जानिब से जारी करदा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने रेहान के सर में गोलियां मारी हैं। नाजरीन, रेहान ज़ेब के बारे में उनके करीबी दोस्त और हल्के में उनके हमायती बताते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुन थे और पार्टी की जानिब से इंतखाबात में टिकट ना दिए जाने के बावजूद उन्होंने किसी दूसरी जमात में शामिल होने का फैसला नहीं किया था। बाजोड़ में उन्हें तहरीक इंसाफ का एक सरगर्म रुकन माना जाता था और शुरू दिन से ही उनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन का टिकट पार्टी की तरफ से उन्हें मिले, मगर ऐसा ना हो सका जिसका उन्हें अफसोस था। 9 मई के वाक़यात के बाद दीगर कारकुनों की तरह रेहान ज़ेब भी ज़ेरे अताब रहे थे और पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ताहम पिशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई थी। रेहान के बचपन के दोस्त बताते हैं कि रेहान ज़ेब ने इब्तदाई तालीम बाजोड़ से ही हासिल की और रावलपिंडी की ज़रई यूनिवर्सिटी से वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट की डिग्री 2017 में हासिल की थी। उनके मुताबिक रेहान अपने ख़ानदान के वाहिद फ़र्द थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। उनका ख़ानदान खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक था। उनके दोस्त बताते हैं कि रेहान मकामी सतह पर समाजी तौर पर भी काफ़ी मुतहर्रिक थे। कोरोना वबा के दौरान रेहान ने कई ख़ानदानों में मास्क और राशन भी तकसीम किया था, जिस पर हुकूमत ने रेहान ज़ेब को अनसीन हीरो ऑफ द पेंडेमिक के खिताब से भी नवाजा था। रेहान ज़ेब के एक दोस्त के मुताबिक उन्होंने रूरल एरियाज़ वाटर एसोसिएशन पाकिस्तान के नाम से एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम भी कायम की थी, जिसका मकसद देही इलाकों को पीने, घरेलू इस्तेमाल और ज़राअत के मकासद के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाना था। उनके अहले खाना के मुताबिक रेहान ने अफ्रीकी मुल्क रवांडा में कॉमनवेल्थ यूथ फोरम 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की थी, जबकि OIC यूथ फोरम और वर्ल्ड बैंक यूथ समिट 2021 में भी उन्होंने शिरकत की थी।